पुरानी किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है? पुरानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? बताओ प्लीज, किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस कंप्लीट की हुई? अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि जरा कुछ बैकलिंक बना के आइएगा अलग अलग वेबसाइट्स पे, बोला था ना? मैंने कहा था एक सीट भी मेंटेन करना, तो बनाए थे आप लोगों ने? नहीं? क्या हुआ? कहाँ पे सर्च कर रहे थे? कहाँ पे सर्च कर रहे थे बताओ, मैं क्या क्या आप सर्च करूँ? गूगल सीट? तो भाई मैंने तो कहा था कि गो टू सीट पे क्लिक करना, बगल वाले पे मत क्लिक करना। तो मैंने आपको साफ साफ 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। गूगल शीट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है गो ट्राई वर्कशीट फॉर वर्क। वर्क पे जाओ तो आएगा, आपको गो टू सीट पे क्लिक करना है, आपको इस पहले वाले पर नहीं क्लिक करना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप एक्सेल में बना लेते हैं, एक्सेल में तो लैपटॉप में होती, नोट पैड में लिख लेते हैं, एम एस ऑफिस में लिख लो, कहीं भी लिख लो, डेटा ही तो लिखना है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाई है तो फिलहाल अभी आपको कल 10 बैकलिंग कंप्लीट करके आनी है, चाहे जैसे कंप्लीट करके। क्लियर है? चलो, अभी हम थोड़े से मेथड और समझेंगे कि हम बैकलिंक बनाते कैसे, या फिर पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे किसी को बैकलिंक देनी हो तो हम देंगे कैसे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वेबसाइट है kpdigitalworld.com। अब मुझे अपनी वेबसाइट से किसी को बैकलिंक देनी है। क्लियर है? मुझे आपको बैकलिंक है, किसी और को मुझे बैकलिंक देनी है, तो वो बैकलिंक हम कैसे देंगे जरा और देखिए। ठीक है, तो चलो फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं और मुझे पर्टिकुलर किसी पेज पे मुझे बैकलिंक देनी है। ओके, तो मान लिया मैं अपने अबाउट अस पेज पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और इस पेज को जरा मैं एलिमेंटर के साथ में एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर सेलेक्ट करना तो सबको आता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस कीपी डिजिटल वाली वेबसाइट से मुझे किसी और वेबसाइट को बैकलिंक देनी है। और मैंने कहा था वेबसाइट पे जब बैकलिंक आप देना तो रिलेवेंट कीवर्ड पे ही बैकलिंक देना, मतलब जिस कीवर्ड पे आप बैकलिंक दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी एक फैशन की वेबसाइट है, उसको आप उसके लिए आपको क्या बनाना है, बैकलिंक क्रिएट करनी है। तो जो कीवर्ड रहेगा, जो एंकर टेक्स्ट होगा जिस पे आप बैकलिंक बनाओगे, वो एंकर टेक्स्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है देन आप जाके उस वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो। तो जहां जिस कीवर्ड पे आपको बैकलिंक बनानी है, जनरली वो कीवर्ड तो आपका क्या होना चाहिए, जिस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अगर वो नहीं भी है तो आपसे रिलेटेड कीवर्ड ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक दो बैकलिंक बनाई थी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, तो हमने किस पे बैकलिंक बनाई थी, किस कीवर्ड पे, किस टेक्स्ट पे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कानपुर। या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब बैकलिंक आपको किसी वेबसाइट के लिए बनानी है तो रिलेवेंट चीजों पे बनानी है। जैसे मान लिया मैं इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना है, अब ये वेबसाइट मेरे बारे में, ठीक है, तो मैं सिंपल इस वेबसाइट के पहले मैं तो लिंक कॉपी कर लूंगा, और जरा एलिमेंटर में इधर मैं आ जाता हूँ, और सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ भाई, यहाँ पर या तो मैं अपने मेरा नाम कहीं लिखा होगा उस पर मैं बना दूंगा, नहीं तो हम उस वेबसाइट में क्या सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज हुआ होगा उस पर हम उस वेबसाइट का बैकलिंक बना देंगे। लिंक्स हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में लिंक हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं? बटन से दे सकते हैं, हेडिंग में दे सकते हैं, टेक्स्ट में दे सकते हैं, और कहाँ दे सकते हैं, इंग्लिश में लिंक दे सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग। हेडिंग पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आता है, और लिंक आप किसी को आप यहाँ पर सिंपल डाल सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर एक आप सामने आपको ये ऑप्शन सेटिंग का आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आना है कि आपको इसको क्या करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक नहीं करोगे और किसी को लिंक दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो लिंक होगी। अगर मुझको नो फॉलो दे रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके मुझे इसको ऐड नो फॉलो पे क्लिक करना होगा। क्लियर ये हुई चीज़? ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिंक नहीं लगा रहा हूँ। मैं अगर किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ जाता हूँ,
अब ये हमें टेक्स्ट फाइल लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर लिंक लगाना है तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग पे लगाना है तो मैं सिंपल यहाँ पर ऐसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर होगा लिंक का ऑप्शन और यहाँ पर लिंक को करूँगा पेज। हाँ, पेज करने से पहले यहाँ पर इस पे लिंक ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो कि आपको क्या देना है। आपको उसको नो फॉलो देना है कि ये स्पॉन्सर्ड लिंक है। याद करो 3 तरीके के लिंक होते हैं, फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर्ड। अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं करोगे, बस इसको आप अपडेट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको दो फॉलो लिंक चला जाएगा। ये क्या क्लियर हुआ आपको? और मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कहीं पर लिंक देनी है, इस पर तो मैंने लिंक लगा रखी है। चलो इस फोटो पे लिंक दे देता हूँ मैं। फोटो पे लिंक देने के लिए फोटो पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको लिंक पे आके कस्टम यूआरएल डालना है और अपना लिंक यहाँ पे क्लिक करो। फिर जाके आपको हाँ यहाँ पर क्लिक करके आप अपना लिंक ऑप्शन पे, यहाँ पर हाँ एक ऑप्शन और होता है इसमें, अगर आप ओपन इन न्यू टैब, आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा इस पेज में ना होकर वो न्यू टैब में चला जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, जस्ट इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, किसी भी अपनी वेबसाइट से किसी और को बैकलिंक देना, या किसी वेबसाइट का एक्सेस आपके पास में है तो उसका आपको लिंक लगाना, ये कर लोगे। अब मेन बात आती है इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई मुझे बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा बनाना है। तो अभी तक हमने कौन कौन से मैसेज बताए आपको, बताओ भाई। कोरा बताया है, मीडियम बताया है, उसके बाद मैंने आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स बताई। ठीक है, कि आप आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट की लिस्ट कैसे निकालोगे, गूगल में मैंने आपको बता दिया था, जाके आपको वहां से लंबी लिस्ट मिल जाएगी। हमने एक वेबसाइट पे गए थे, ऐसी 50 वेबसाइट मिलेंगे जहां पर आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगे। अब देखो एक काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। ये तो बैकलिंक हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर एसईओ में एक वर्ड यूज होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेबसाइट स्टार्ट करी, कोई ना कोई तो आपका कॉम्पिटिटर होगा जो करंट टाइम में आपके कीवर्ड पे रैंक कर रहा होगा ना कोई। तो मुझे क्या करना है, उस कॉम्पिटिटर के एनालिसिस और उस कॉम्पिटिटर ने क्या किया है उससे बेटर हमें करना है, ताकि हम उसके ऊपर रैंक करने लगेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा कीवर्ड है एस्ट्रोलॉजर इन कानपुर। कीवर्ड क्या है मेरा, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कानपुर, ये मेरा कीवर्ड। मैंने अपनी एक एक्सवाइजेड वेबसाइट बनाई है, कौन सी, ये वाली, जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है। भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजी, मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक पेज बना। अब इस कीवर्ड को मैंने क्या किया है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कानपुर को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया। ये क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है, इस कीवर्ड को उठाना है और गूगल में आकर सर्च करना है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कानपुर। अब यहाँ पर देखो कौन सी इंडिविजुअल वेबसाइट है जो रैंक कर रही है। इंडिविजुअल वेबसाइट का मतलब ये जस्ट डायल या फिर कोई लिस्टिंग वाली वेबसाइट नहीं। तो जस्ट डायल से मतलब नहीं है, ये भी से कोई मतलब नहीं है, और ये इनसे भी कोई, मैं इंडिविजुअल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। कोरा.com भी देखो यहाँ पर आपका रैंक कर रहा है। क्लियर है? येलो पेजेस नहीं, नहीं, सुलेखा। तो अभी अगर मैं बात करूं तो होम पेज पे किसी भी पर्सन की नॉर्मल पर्सन की मतलब एग्जैक्ट वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। यहाँ पर जो रैंक कर रही है वो लिस्टिंग वेबसाइट्स रैंक कर रही है। जस्ट सेकंड, हेलो, यस सर। नहीं, आपके सर सर बात हुई थी, मिस हो गया होगा आपका कॉल। सर आपका क्या बिजनेस था? अच्छा हाँ, ये मनीष अग्रवाल। हाँ जी सर, मैं अभी ऑफिस में सबको कॉल करूँ 10 बजे। 100% मैं मतलब आपका नंबर मिस हो गया, सॉरी। मतलब और भी पता नहीं कैसे मिस हो गया, मैं पहुँच कर आपको कॉल करता हूँ। ओके, चलो आ जाओ।
अच्छा देखो, गूगल में क्या होता है, जब गूगल को कोई रिलेवेंट कीवर्ड नहीं मिलेगा तभी वो कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को रैंक कराए। जैसे जस्ट डायल हो गया, या थ्री बेस्ट रेटेड डॉट इन, ये एक लिस्टिंग वेबसाइट है, या फाइव, देखिए सब आपको दिख रहा है। तो फिलहाल अभी गूगल को प्रॉपर कीवर्ड नहीं मिल रहा है। अगर वो कोई डायरेक्ट वेबसाइट पे होता तो डायरेक्टली उसको यहाँ पे रैंक कराता। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट पेज में मुझे कोई डेटा नहीं मिल रहा है, मैं सेकंड पेज में आता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ मिल रहा है। तो अभी भी मुझे यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक ये मुझे कोई देखने को मिला, देखते हैं जरा इसको। ठीक है, एक मुझे ये मिला, देखो ये भाई जाए नहीं है मेरे पास। एस्ट्रोलॉजी करके एक ये मुझे मिला हुआ है। तो ये तीन वेबसाइटें मुझे मिली हुई है, जरा इनको हम ओपन कर लेते हैं। सारी एस्ट्रोलॉजी की ही है। ओके, तो अगर देखो यहाँ पर वेबसाइट्स देख लेते हैं, ये क्या है, आचार्य अनिल वत्सल जी करके हैं, ये कानपुर एस्ट्रोलॉजी। अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट की एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर है। दिख रहा है, ये मेरे क्या है, ये मेरे कॉम्पिटिटर है। अब मुझे इनकी करनी है एनालिसिस। तो भाई सबसे पहले एनालिसिस में हम करेंगे क्या, पहले हम ये पता करेंगे कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, इन्होंने बैकलिंक कितनी बनाई है, कौन कौन से कीवर्ड पर वेबसाइट रैंक कर रही है, ये सारा डेटा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टूल हैं। पहला टूल कौन सा है, अगर आपको याद हो तो, ऊबर सजेस्ट। ठीक है, ऊबर सजेस्ट टूल में आप चले जाएं यहाँ पर, और जिस वेबसाइट के लिए आप डेटा निकालना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लें। मैं कॉपी कर लिया वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, उस डोमेन को हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। और लोकेशन में हम यहाँ पर इंडिया चूज करने वाले हैं, एंड जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन। क्लियर है? अब ये जो टूल है क्या करेगा, इस वेबसाइट की डिटेल्स में दिखाने वाला। एक टूल आपको और याद होगा, एचरफ, एंड एक और मोज बार का, ये तीनों टूल हमने बताया आपको। तो हम चलो मोज बार में भी चल लेते हैं। ओके, हम फिलहाल अपने इस मोज बार को यूज करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, तो हमने अकाउंट को अपने लॉगिन करने जा रहे हैं। अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा प्लीज। मैं होम में वापस से आ जाता हूँ, और फ्री एसईओ टूल पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं चले जाऊंगा डोमेन एनालिसिस या फिर लिंक एक्सप्लोर, किसी भी टूल पे आप जा सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे आते हैं, एनालाइज डोमेन्स पे क्लिक कर लेते हैं। अपना डोमेन यहाँ पर मैं डाल दूंगा और चेक यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये टूल मुझे चेक करेगा, मैं तो ऊपर से इसमें आता हूँ। अब ये वेबसाइट देखो जबरदस्त बनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑर्गेनिक कीवर्ड 3410 है इसकी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में लगता है काम कर रहा है। और ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 2997। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, सॉरी, और इनऑर्गेनिक का मतलब, इनऑर्गेनिक मतलब एड से, और ऑर्गेनिक मतलब एसईओ। इनके पास 3000 का ट्रैफिक है मंथली वेबसाइट पे सिर्फ एसईओ से, ये टूल के अकॉर्डिंग। डोमेन अथॉरिटी इनकी है 11, और बैकलिंक से इनकी 13,054, अच्छी खासी बैकलिंग। मैं नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पर और डेटा मिलेगा। क्या डेटा मिलता है कि कौन कौन से पेज इनके रैंक कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनकी एक ही वेबसाइट है, और एक ही वेबसाइट से हर एक सिटी के लिए उन्होंने पेज बना रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। गुजरात, ठीक है, नागपुर, केरला, कनाडा, मतलब इन्होंने एक ही वेबसाइट बनाई है और उसी में मल्टीपल, जैसे इनका मैंने अभी ये पेज ओपन भी किया था, तो देखो लिंक यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लैश कानपुर से। तो उन्होंने अच्छी खासी एक लंबी चौड़ी वेबसाइट बना रखी है, इसलिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, ये इनके पेज दिखा रहे हैं, कौन कौन से पेज में कितना कितना ट्रैफिक आता है, कौन कौन से कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। एस्ट्रोलॉजर गुजरात 5वें नंबर पर रैंक कर रही है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स है इसके लिए। और आगे आ जाओ तो हमें यहाँ से इतना बेटर डेटा नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अब मैं ऊपर आता हूँ, मुझे भाई देखना है कि उन्होंने बैकलिंक कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाई है। उन्होंने यहाँ पर बैकलिंक लिखा है, इस पर आप क्लिक करो, ये टूल आपको बता देगा इन्होंने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाई है। और देखते हैं, तो बैकलिंक का डेटा निकालना है, तो भाई आ जाओ, क्या हुआ,
चलो ये टूल को रिफ्रेश कर लो तो दूसरे टूल में आ जाते हैं। इस टूल के अकॉर्डिंग डोमेन अथॉरिटी 11 है और रैंकिंग कीवर्ड 305 है और स्पैम स्कोर 10 है। और मैं अगर नीचे आ जाऊँ तो इनके कौन कौन से पेज हैं जो रैंक करते हैं वो आपको यहाँ दिखा रहा है। किस किस डोमेन पे इनकी बैकलिंक्स बनी है वो आपको डेटा दिखा रहा है। अगर आपको इनके बैकलिंक का डेटा चाहिए तो यहाँ पर जो इनका बैकलिंक वाला बैकलिंक इनके बैकलिंक वाला ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है तो हमें इनके दूसरे टूल में चलना पड़ेगा। यहाँ फ्री एसईओ टूल पे आ जाओ और एक बार मेरे हिसाब से लिंक एक्सप्लोरर कीवर्ड डोमेन से मोस्ट बार फ्री एसईओ एक बार लिंक एक्सप्लोरर पे चलते हैं जरा, देखते हैं शायद लिंक का डेटा मुझे मिल जाए। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे नेट चला गया तभी से दिखता है ये क्या हो रहा है आजकल। नेटवर्क एरर। अजय ओके चलो आ जाओ। अभी हम फिलहाल इस टूल पे आ रहे हैं और उस लिंक को हम पेस्ट करने वाले हैं जिस लिंक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मल्टीपल टूल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे बहुत सारे। आपको अगर मैं एचएफ की बात करूँ तो एचएफ में भी चल के आप ये चीज कर सकते हो। समथिंग इज नॉट राइट हियर, चलो कोई बात नहीं। एक बार मैं एचएफ में चलता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू है, एक बार मैं दोबारा ट्राई कर ले रहा हूँ। तो हाँ नहीं दिख रहा है, नेट नहीं चल रहा है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। चलो अभी आ जाते हैं वापस से। अब सब कुछ प्रॉपर है, क्लासेस वगैरह रिज्यूम है। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना था, पहले तो बैकलिंक का डेटा निकालना था। तो हमने यहाँ पर जैसे ही बैकलिंक वाले टूल पे क्लिक किया, ठीक है, सबसे पहले ओवरसेस में आ जाते हैं। हम जैसे यहाँ पर बैकलिंक पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इधर नीचे आओगे तो 2-3 डेटा आपको दिखाई देगा। सबसे पहले क्या दिखा दे रहा है,
रेफरिंग डोमेन्स एंड दूसरा डेटा देता है बैकलिंक्स। बैकलिंक कितने हैं इसकी 13 है। बट यहाँ तक रेफरिंग डोमेन की बात करें तो कितने हैं 36। मतलब इसने सिर्फ 121 वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक बना। क्लियर है। अब हो सकता है किसी ने इसने किसी एक वेबसाइट पे 200 400 500 बैकलिंक ऐसे बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने quora.com पे जाके 200 बैकलिंक बना दिए, तो डोमेन तो हमारा एक ही हुआ ना, बट बैकलिंक वहां पर आपके 200 हो गए 500। तो ये इसने किया हुआ है कि सिर्फ 121 डोमेन पे काम किया है, बट किसी किसी डोमेन पे उसने बहुत सारे बैकलिंक लगाए। नीचे आ जाओगे तो ये बैकलिंक का डेटा दिखाएगा, इसके बैकलिंक का माइनस प्लस हुए। बैकलिंक कई बार लॉस भी होते हैं। आपने किसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाई, उसने वहां से रिमूव कर, तो बैकलिंक लॉसेस भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं नीचे आता हूं तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है बैकलिंक का डेटा कि इसने अपनी बैकलिंक कहाँ बनाई। तो इसने सबसे पहले अपनी बैकलिंक बनाई है, सोर्स क्या दिख रहा है folk.com यूजर यहाँ पर, और यहाँ पर NF का मतलब नो। जिस डोमेन पे बैकलिंक बनाई है उसके 3077 है। फिर इसने कहाँ पे बनाई है ये बेस्ट एसईओ डोमेन्स पे, फिर साइट सिमिलर पे डेवलपमेंट करके अलग अलग वेबसाइट पे उसने बैकलिंक बनाई है। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बने और कैसी बैकलिंक बने, तो डेटा पे लिस्ट लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, तुरंत आपको दिखा देगा। समझ रहे हो क्या है? मैं एक बार फिर से भी समझा दूंगा लास्ट में। तो देखो इसने मल्टीपल जगहों पे बनाई हुई थी। फिर से मैं एक बार इंटरनेट की वजह से चीजें इधर उधर हो गई हैं, मैं फिर से एलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट के लिए क्या कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, आपको बनानी है बैकलिंक। आपका पर्टिकुलर कोई कीवर्ड होगा, आप अपने कीवर्ड को गूगल में सर्च करें और वहां से टॉप 3 या 4 जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करें। लिंक को कॉपी करने के बाद आप इन एचआरएफ टूल्स में या फिर उबर सजेस्ट में या मोजबार में जाएं, वहां पर उस लिंक को पेस्ट करें और उसका डेटा निकालें। वहां पर आपको बैकलिंक का डेटा मिलेगा, उन बैकलिंक्स पे आप सिंपल क्लिक करें, तो कहाँ कहाँ पे उसने बैकलिंक्स बनाई है उसका डेटा आपको मिल जाएगा। अब जहां जहां पे उसने बैकलिंक बनाई है वहां वहां पर जाके आपको भी बैकलिंक बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो मुझे यहाँ पर कुछ डेटा दिखाई दिया। अब मुझे यहाँ पर ये डेटा दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली उसी डोमेन पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, अपने लिए बैकलिंक बनाई। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे अपने लिए बैकलिंक बनाई। इसने अपने शायद नाम पे बैकलिंक बनाई है, यहाँ पे कहीं कहीं देखोगे तो इसने अपना लिंक दुकान पर चिपका रखा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं कहीं की बैकलिंक बनी हुई होगी, मुझे दिख रही है कहाँ पे, एक बार देखना पड़ेगा प्रॉपर। अब आपको बैकलिंक बनाना है, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन करने का, या फिर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जाओ रजिस्टर करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो, इसके बाद में यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन है। समझे, मैंने एक वेबसाइट में आपको बना के दिखाया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और इसने कहा पर बेस्ट एसईओ डोमेन्स से दुनिया भर की देखो अलग अलग जगह पर लिंक्स बना रखे हैं। चलो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखो उसने यहाँ पे बनाई है, क्या वेबसाइट है, अगर ओपन करते हैं starcounts.com। इसने क्या किया है, अपनी बैकलिंक यहाँ पे कहीं बना रखी है। इसने प्रॉपर यहाँ पे कंटेंट देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने अपनी जो है बैकलिंक बना रखी है। अच्छा, किस वर्ड पे बैकलिंक बनाई है वो सामने आपको दिख जाएगा, एस्ट्रो इस पे बना। अब अगर इसको मैं जरा यूआरएल कॉपी कर लूँगी, तो टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेज पे आके कंट्रोल F तो इस पेज पे बैकलिंक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको बैकलिंक बना, देखो मल्टीपल वेबसाइट्स में क्या होता है कि भाई वो अपने जाके अकाउंट बनाते हैं, खुद से सबमिट करते हैं, बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जो वेबसाइट का ओनर उसको बैकलिंक बना के देगा। जैसे कोरा पे जाके आप बैकलिंक बना सकते हो, मीडियम पे जाके बना सकते हो, बट अगर आपको हमारी वेबसाइट ppdistributor.com पे बैकलिंक बनानी है अपने लिए, तो आप कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेबसाइट का ओनर है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए क्या करना होगा, उसके कॉन्टेक्ट पेज में जाना होगा, वहां पे एक फॉर्म बना हुआ होगा, उस फॉर्म में अपनी क्वेरी लिखिए और उसको मेल कीजिए। क्लियर है ना। अगर आपको बड़ी वेबसाइट्स पे बैकलिंक बनानी है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आर्टिकल सबमिशन या फिर जो भी उसको आपको गेस्ट पोस्टिंग उसको बोलते हैं लोग। क्लियर है क्या, गेस्ट पोस्टिंग। हमें जिस वेबसाइट पे बैकलिंक बनानी है हमें वहां पर जाकर गेस्ट पोस्ट करना है। मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपनी जो है बैकलिंक पर्टिकुलर बना रखी है। अगर मुझे यहाँ पे बैकलिंक बनानी है तो देखना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, सबमिट एन आर्टिकल। बात करता हूँ, आर्टिकल सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करो और जाके आर्टिकल सबमिट करो, तो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट होगी।
अब यहाँ पर आपको अकाउंट वगैरह बनाना है और आर्टिकल लिखना है, टाइटल लिखना है, देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया आपका। क्लियर है? यहाँ पे आर्टिकल आपको लिख सकते हो। सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल क्या रहेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कंटेंट लिखना होगा, ठीक है। और कंटेंट पर लिंक लगाने के लिए इसको आपको जैसे सेलेक्ट करना होगा, और ये देखो लिंक का ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिंक अगर आपको पेस्ट करना होगा, समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे की वेबसाइट के बैकलिंक का डेटा निकाल रहे हैं और उन्हीं की बैकलिंक जहाँ जहाँ पर उन्होंने बना रखी है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना लिंक। तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी, मल्टीपल बैकलिंक्स आपको देखने को मिल जा रही है। हाँ, यहाँ पर कुछ टाइप वेबसाइटें आपके लिए फ्री रहेंगी, मतलब जैसे कि इसकी 12,000 बैकलिंक है, तो यहाँ पर आपको 100-200 बैकलिंक फ्री में आप देते हो। इसके बाद फिर आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे दिख रहा है कि भाई अगर आप सारी बैकलिंक को चेक करना चाहते हो हमारे टूल से, तो हमारा पेड प्लान लो, नहीं तो ये आपका जो एचएनएफ है मेरे हिसाब से 100 बैकलिंक आपको फ्री में दिखा रहा है। इस वेबसाइट की जो 100 बैकलिंक्स बनी है वो आपको फ्री में दिखा रहा है। इससे ज़्यादा देखना है तो उनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो हमें पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम 10 वेबसाइटों का डेटा निकालेंगे तो 1000 बैकलिंक्स मेरे पास आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल जगहों पे बैकलिंक्स बनी हुई है। क्लियर है? तो ये आप कर लोगे क्या? सेम आप अगर आप आ जाओगे एचएरएफ टूल में, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना होगा और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं पे बैकलिंक चेकर। दिस इज द बैकलिंक चेकर। जिस वेबसाइट की बैकलिंक आपको चेक करना है, अपना डोमेन यहाँ पर डोमेन डाल दो। तो यहाँ पर सब डोमेन डाल के ठीक है, छोड़ो। ओके, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अपनी केपी डिस्ट्रीब्यूटर की मुझे बैकलिंक चेक करनी कहाँ कहाँ पे बनी हुई है, तो मैंने ये लिंक कॉपी किया और इधर अपना यूआरएल डाला, एंटर किया, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और ये पूरा डेटा भी निकाल के मुझे देने वाला है। हमारी डोमेन रेटिंग इसके साथ 26 है। बैकलिंक हमारी 11,000 बैकलिंक बनी हुई है, लिंक की वेबसाइट 39 दिखा रहा है। बाकी नीचे आ जाओगे तो कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाई है पूरा डेटा दिखा रहा है। हाँ, ये जो एचडीएफ है ये थोड़ा सा 45 ही बैकलिंक दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? शायद कुछ कम डेटा दिखा रहा है। और कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनी वो आपको दिखा रहा है कि बायोलॉजी ट्रंक पे बनी हुई है, लॉन्ड्री हट पे बनी हुई है, मैराथन डायग्नोस्टिक, संजय शॉन करके कुछ बना हुआ है, ठीक है। और ये फिर आयुर्वेद स्टोर पे बनी हुई है, वाट आफ्टर कॉलेज पे बनी हुई। वाट आफ्टर कॉलेज आपको पता है क्या है? नहीं पता? तो आप लोग सर्च नहीं करते हो, कोई बात नहीं। बैस एलिवेटर पे बनी हुई है, एप्टेक इनोवेशन, डोमेन एसटीटी कोड, मेकअप लाइन, ये अलग अलग जगह पे हमारे देखो बैकलिंक बनी हुई है। देखो आपको हर एक जगह पे हमारी जो है वेबसाइट की बैकलिंक आपकी बनी हुई देखने को मिलेगी। एमसीटीए पे जो हमारी बैकलिंक बनी हुई है। अब मैं एमसीटीए की बात करता हूँ, मैं बैकलिंक ओपन कर रहा हूँ तो आपको मैं समझाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर जब आपकी वेबसाइट थोड़ा सा क्या पॉपुलर होने लगती है तो लोग खुद आपकी बैकलिंक बनाने लगते हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल google.com की बैकलिंक आप खुद ही बना देते हो, चलो बना देते हो। अब मैंने 2 आर्टिकल यहाँ पे ओपन किए। पहला आर्टिकल है 7 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। अब ये कोई एक कौन सी कंपनी है, व्हाट आफ्टर कॉलेज एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्या करती है, कॉलेज के बारे में बताती है। आपको कुछ भी कॉलेज का डेटा चाहिए कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, प्लेसमेंट कितना बढ़िया होता है, एडमिशन मुझे कहाँ लेना चाहिए, तो आपको व्हाट आफ्टर कॉलेज की वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी। अब इस वेबसाइट ने क्या किया है, एक आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट कि भाई कानपुर में सबसे बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो उसने कानपुर के 7 इंस्टीट्यूट को लिखा हुआ है और उसके बाद में क्या किया हुआ है, उसने हमारी वेबसाइट को भी वहां पे डाला हुआ है। और इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे लिंक को डाला है, मैंने नहीं बनाया जाता, उसने खुद मेरी वेबसाइट की लिंक को डाला हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट का बैकलिंक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे आ तो पहले तो ये खुद ही को प्रमोट करते हैं, खुद को प्रमोट करने के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भी नाम कहीं ना कहीं पे डाल देंगे और ये टॉप पे डालने का पैसा भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट टॉप में डलवानी है, तो भाई मुझे इनको थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो मेरी वेबसाइट को टॉप में भी डाल देंगे, तो इन्हीं से ये पैसे कमाते हैं। तो कहीं पर है कि नहीं,
ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं बैकिंग डाल रखी है, मैं देखूंगा कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट डिटेल्स में शायद उन्होंने डाल रखी है। इज दैट क्लियर? ये उन्होंने खुद बनाई, हमने नहीं बनाई। हाँ, अब इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि भाई आपने मेरा डेटा गलत लिखा है कुछ है, तो उनको भाई कॉन्टेक्ट अस में जाके मेल करो कि भाई ये इस आर्टिकल में आपने मेरी कंपनी के बारे में लिखा है और डेटा गलत है, उसको सही करो, तो सही भी कर देंगे। फिर अब मैं आगे आ जाऊँ MCTE। अब इसने भी क्या किया, मेरे बारे में आर्टिकल लिखा हुआ। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में इसने आर्टिकल लिखा हुआ होगा, वही कानपुर में कौन है जो ये काम करता है, और इसने यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे बारे में बैकलिंक बना रखा होगा, कहीं कहीं ऊपर होगा। क्लियर है क्या चीज़? ये इन लोगों ने खुद हमारे लिए बैकलिंक बनाई, हमने इनके लिए नहीं बनाई। चलो अब एक चीज समझते हैं हम। कई सारी लिस्टिंग वेबसाइट्स होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी लिस्टिंग वेबसाइट। ये बैकलिंक का डेटा है, ये आप निकाल लोगे यहाँ से, बैकलिंक का डेटा यहाँ से निकाल लो और यहाँ से आप जाके निकाल लो, हर एक जगह से डेटा आप निकाल सकते हो। 3 टूल बताया मैंने आपको, href, मोजबार, ओपनसोर्स। यहाँ पर जाओ, दूसरे की वेबसाइट के लिंक को डालो और वो आपको क्या करेंगे, कितनी बैकलिंक और कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाई उसका डेटा आपको दे देंगे। आपको क्या मिल जाएगा भाई, उन्होंने कहा कहाँ पे बैकलिंक बनाई है, वहीं पे जाके आप भी बैकलिंक बनाना स्टार्ट। हाँ, बट उसमें से क्या होगा कि कई सारी ऐसी जगह होगी जहां पर उनको बाय डिफॉल्ट खुद से बैकलिंक मिली होगी, ठीक है, उन्होंने बनाया नहीं होगा, तो वहां पर आप नहीं बना पाओगे। तो हाँ, वहां पर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप उस वेबसाइट के ओनर से कॉन्टेक्ट कर लो कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरे लिए भी यहाँ पर एक अपनी बैकलिंक बना दो। तो एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं ये क्या हम करें। ओके, तो मैं जैसे काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ आर्टिकल लिखते हैं दूसरों के बारे में। क्या एक चीज पता है आपको? जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कर रहा हूँ, क्लियर है? या फिर मेरा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, canva.com, मान लिया मेरा कैनवा का सॉफ्टवेयर है। अब मुझे क्या करना है, कैनवा के लिए बैकलिंक बनाना, तो मुझे क्या करना होगा, एक काम ये करना है कि हम गूगल में जाएंगे, सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, टेक्स्ट ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल, ये हमने सर्च किया तो मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट मिल रही है, webflow.com/blog/graphic design सॉफ्टवेयर, इसको हमने ओपन किया। फिर मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिल रही है pixpa.com, या फिर ये क्या prohub.com, क्लियर है? हमने ये चीज़ सर्च करा, अभी अपने बिजनेस के लिए कर लो, मैं एक के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इस वेबसाइट में क्या किया हुआ है, 25 बेस्ट डिजाइनिंग टूल फॉर वेब एंड ग्राफिक, ये ना वेब और ग्राफिक दोनों का बताया हुआ है। इस पर अगर मैं आ जाऊँ, 17 बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इन 2022। अब इस व्यक्ति, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ये यही काम करते ही है। या फिर हमें किसी न्यूज़ वेबसाइट को हम अप्रोच कर सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट, समझ रहे हो ना? हाँ, न्यूज़ वाले आपसे पैसा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। अब इस वेबसाइट ने क्या किया है, 17 टूल के बारे में बताया है, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पर देखो उन्होंने दुनिया भर के टूल्स बताते हैं, फोटोशॉप, ये। अब भाई आपका एक सॉफ्टवेयर टूल है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो आप क्या चाहोगे भाई, यहाँ पर मेरा भी लिंक लग जाए। तो पहले तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके वेबसाइट की यहाँ पर नाम आ जाएगा और आपकी वेबसाइट को यहाँ से बैकलिंक मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कैनवा में देखो इसने बैकलिंक दे रखी है, दिया है? मैं नीचे आऊँगा, सब में इसने बैकलिंक दे रखी होगी। अब मुझे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट कराना है, इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, देखो पहली बात तो ये हो सकता है यहाँ पर उन्होंने कमेंट का ऑप्शन दे रखा हो, तो जनरली लोग कमेंट बंद करते हैं, कमेंट का ऑप्शन दे दिया, छोड़। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इनका कहीं ना कहीं एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, कहीं दिख रहा है, सॉरी मिल गया। एक यहाँ पर आपको मिलता है राइट फॉर अस, यहाँ पे आ जाए, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा राइट फॉर अस का ऑप्शन। अब यहाँ पे पढ़ लो इनकी कहानी क्या क्या है, पहले इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो।
फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना, अपनी ईमेल, अपना ट्विटर हैंडल, अपना बायो, और अब किस आर्टिकल के बारे में लिखना चाहते हो, इसके बाद सबमिट का बटन। कहने का मतलब क्या है, इनकी वेबसाइट है बहुत पॉपुलर। आप अपने अगर सॉफ्टवेयर को इनकी वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर, जैसे पुराना वाला आर्टिकल लिखा था ऐसे ही आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जैसे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग टूल इन इंडिया, ऐसा कुछ करके। और उस आर्टिकल में प्रॉपर सब कुछ कंटेंट आपको लिखना है, डिजाइनिंग आपको करनी, सारा कुछ लिखना है। और फिर वहीं पर आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है और अपने सॉफ्टवेयर से लिंक लगाना है। ये पूरा कंटेंट लिख के यहाँ पर देखो गूगल डॉक्स की एक लिंक आपको मिल जाएगी। गूगल डॉक्स में अगर आप लिखते हो उसका लिंक मिल जाएगा, उसका लिंक वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। हेलो, बताओ। हाँ, तो तुम अकाउंट डाल दो ना, तुमको बाद में तुम अकाउंट डाल दो। चलो वापस, सॉरी वापस आ जाओ। हमें क्या करना है, बढ़िया सा आर्टिकल लिख देना है, और आर्टिकल लिख के हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर भेज देना। अगर हमारा आर्टिकल प्रॉपर होगा तो हमारे आर्टिकल को ये क्या करेंगे, अपने अकाउंट में पब्लिश कर देंगे। इनका फायदा क्या होगा, इनकी वेबसाइट के लिए इनको एक कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, हमारा फायदा क्या होगा, हमें एक बैकलिंक। सेकेंड थिंग मैं बात करूं, हम लोग मल्टीपल टाइम न्यूज वेबसाइट्स में एक अच्छे से आर्टिकल पढ़ते हैं। आपने देखा होगा हमेशा न्यूज वेबसाइट आजकल सिर्फ न्यूज ही नहीं छापती, हर एक चीज डालती। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो कि व्हाट्सएप को कैसे यूज करें, व्हाट्सएप का नया फीचर आया है, या फिर आपको अगर ऐसे करना है तो ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जो मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी, तो आप न्यूज वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पर आप एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख के उनको मेल कर सकते हो। अगर आपको उनको जो है, उनको आपका आर्टिकल समझ में आएगा तो आपके आर्टिकल को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। उनका फायदा क्या है, उनको फ्री में कंटेंट मिल रहा है लिखा लिखाया, उनको सिर्फ पब्लिश करना है। आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको एक बैटरी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। जैसे ये webflow.com करके था, यहाँ पे मैं किसी इस वाली वेबसाइट पे आ जाऊँ, इसलिए मैं देखो मल्टीपल लोगों को यहाँ पर कर दिया हुआ। ठीक है, मल्टीपल किया। अब एक काम मुझे क्या करना होगा भाई, इनके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन होगा जिस पे आप जाओ और इनसे बात करो। तो कहीं पे है क्या, सिस्टम फीचर, प्रोडक्ट्स, होम, कस्टमर कॉन्टेक्ट सपोर्ट, हेल्प सेंटर, और ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कॉन्टेक्ट सपोर्ट, जाओ इनसे बात कर लो। यहाँ पर देखो इनकी मेल्स भी पड़ी हुई है, डायरेक्टली आप इनको मेल कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जाकर पूछ सकते हो कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, कि भाई मुझे आपके लिए एक आर्टिकल लिखना है, आपको प्रॉपर मेल करना है। हाँ, और जो आर्टिकल आप लिख के दोगे कहीं छाप के नहीं दोगे, प्रॉपर एकदम अच्छे वर्ड्स में आपको लिख के दोगे। क्लियर है? ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरे कंटेंट्स का, जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका डेटा निकालना है, उनकी जो बैकलिंक्स मिलेंगी, जहां जहां पर उन्होंने बैकलिंक बनाई है वहां वहां पर जाकर आपको बैकलिंक बनानी है। उसके बाद में वो तो खैर नॉर्मल चीज, सबसे जो बढ़िया चीज होती है आपकी यही वाली होती है, क्या, कि
जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। हम अलग वेबसाइट से जितनी ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग जनरेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा और आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान और रखिएगा कि हो सकता है आप उबर सर्विस में जाएं तो बैकलिंक का डेटा आपको दूसरा मिले किसी एक सिंगल वेबसाइट के लिए, एचआरएफ पे जाएं आपको दूसरा डेटा मिले, या फिर आप मोजबार में जाए तो आपको दूसरा डेटा मिले। तो हर एक टूल का रीड करने का अपना अलग अलग डेटा होता है, तो उसमें आपको जाने की जरूरत है। क्लियर है। तो बैकलिंक क्या आप लोग बना लोगे, कैसे बनाना है एक बार फिर से एलेबोरेट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी कोरा और मीडियम तो नॉर्मल चीज हो गई, इस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, इसमें सब लोग बनाते हैं। गूगल पे जाके आप सर्च कर लो फ्री आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स, तो मल्टीपल आपको 200 400 500 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां पे जाके बैठिए। सेकेंड थिंग, आप अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करो। आपके कॉम्पिटिटर ने जहां जहां पे बैकलिंक बना रखी है वहां वहां से बैकलिंक। क्लियर है। बैकलिंक वहां वहां पे आपको बनानी पड़ेगी। और उसके लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स है, वहां पर जाके वेबसाइट का लिंक पेस्ट करिए अपने जो कंप्यूटर्स है, वहां से आपको लिंक का डेटा मिल जाएगा। ये आसान तरीका। टफ तरीका क्या है, अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट को ढूंढो जो आर्टिकल लिखती है आपके बारे में। क्लियर है। और वहां पर जाके क्या करो, उनके कॉन्टेक्टस में जाके या वहां पर एक कहीं ना कहीं राइट फॉर अस का अगर ऑप्शन लिखा हुआ है तो उस पर जाके बढ़िया सा कॉन्टेंट लिख के उनको मेल करो। अगर आप 10 मेल करोगे तो 2 आपके अप्रूव होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपने 10 लोगों को मेल किया तो हो सकता है सिर्फ 1 या 2 लोग ही आपको बैकलिंक मिले वहां पे। क्लियर है। अगर वो बैकलिंक वहां से मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही तरीके होते हैं बैकलिंक बनाने के। और आगे इन फ्यूचर जैसे जैसे आप बैकलिंक बनाते जाओगे आपको और ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा। क्लियर है क्या चीज, बैकलिंक्स क्या आप बना लोगे। हाँ, कुछ और भी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर प्रोफाइल बैकलिंक बनाया जाता है। आपकी प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल पे आप लिंक डाल दो। ठीक है। या बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे जाके आर्टिकल में तो नीचे लिंक लगाने का ऑप्शन होता है, वो लिंक भी आप बना सकते हो। ठीक है ना। और जितनी ज्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे बैकलिंक बनाओगे उतनी ही ज्यादा आपको बेनिफिट। एग्जाम्पल एक दो दिखाना आपको। चलो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ppdigitalworld.com की बैकलिंक इस टूल से निकालते हैं, एचआरएफ सॉरी उबर से। तो देखते हैं मुझे क्या डेटा मिलता है। अटक गया क्या भाई, आज इंटरनेट का इशू है तो मे भी हो सकता है आज की क्लास इधर उधर हो गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं पता। ओके, अब देखो इस टूल के अकॉर्डिंग हमारी बैक यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी 10 है, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 188 है और ऑर्गेनिक कीवर्ड 250 है। 19,968 बैकलिंक्स हमारी। ठीक है। अब मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर हमारा मिलेगा भाई किस पेज में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो होम पेज में, फिर अबाउट अस वाले पे, मेरे कोर्स वाले पे, बाकी एसईओ वाले पेज में। और नीचे आऊंगा तो यहाँ पर कीवर्ड दिखाएगा किस कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग है। तो केपी डिजिटल वर्ड पे कितना है, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर पे हमारा 880 सर्च वॉल्यूम है। और चौथे नंबर पर हमारा यहाँ पर क्या है, कीवर्ड आता है। और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कानपुर पे तीसरे पे। ये आपको डेटा दिखा रहा है कि किस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट किस नंबर पे रैंक कर रही है। ठीक है। बाकी नीचे आपको कुछ मिलेगा नहीं, बैकलिंक का डेटा चाहिए, बैकलिंक पे क्लिक करो तो कहाँ कहाँ पे आपकी बैकलिंक्स बनी हुई है उसका डेटा आपको निकाल के देगा। ठीक है। तो एक बार हम जरा 1 मिनट जरा कोई क्लास ज्वाइन करो, गोविंद क्लास ज्वाइन। इंटरनेट का इशू है इसलिए ये प्रॉपर डेटा दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेना, फिर आप शायद दिख जाए। इसको छोड़ देते हैं तो तक एचआरएफ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकलिंक का डेटा ही निकालना तो मैंने देखो यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है डेटा। अब यहाँ पर देखो मेरी 11,000 बैकलिंक दिखा रहा है, वहां पर कितना दिखा रहा था 19,000। तो बैकलिंक का डेटा कई बार आगे पीछे हो सकता है, टूल का अपना अलग अलग चीजें होती है डेटा को रीड करने के लिए। क्लियर है ना।
तो यहाँ पर देखो मल्टीपल, यहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ का डेटा देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बैकलिंक बना रखी है google.com पे, जो बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने एक बैकलिंक बनाई गूगल पे। धीरे धीरे जब चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो एक बैकलिंक मैंने यहाँ पे बनाई है freelistingindia.com पे। अगर इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप भी जाके बैकलिंक बना सकते हो। वॉल्यूम कम करो। ये देखो यहाँ पर हमारी बिजनेस के लिए बैकलिंक प्रॉपर बनी हुई है, दिख रही है आपको? और यहाँ पर हमारा ये लिंक लगा हुआ है। अब अगर आपको भी इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनानी है तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है क्रिएट अ फ्री लिस्टिंग। क्लिक करो, अकाउंट क्रिएट करो, अपनी लिस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दो और आपके भी लिंक यहाँ पर लग गया। मैंने एक google.com पे देखो बैकलिंक बना रखी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बैकलिंक है हमारी। देखते हैं कहीं पर है कि अवेलेबल है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने इस पर बैकलिंक अभी आप नहीं बना पाओगे, आपको लंबा प्रोसेस होगा। एक कम्युनिटी वाली चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता हो गूगल कम्युनिटी या हर एक चीज़ की कम्युनिटी होता है, तो मैं उस कम्युनिटी का मेंबर हूँ। तो वहाँ पर जाके जो लोग गूगल में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसका मैं आंसर दे सकता हूँ गूगल कम्युनिटी। तो वहाँ पर जाकर आपको अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेगा। हर एक कंपनी की कम्युनिटी फोरम होती है, माइक्रोसॉफ्ट की होती है, याहू की होती है, गूगल की होती है, अमेजन की होती है। वहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे देन आप वहाँ पर आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है क्या चीज़ है आपको? तो बैकलिंक बना लोगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। क्लियर? ठीक है।